हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, कल हमारी नेहा दीदी यानी कि जगत दीदी की लाइव हुई थी और काफ़ी डिसेंट लाइव थी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि कोई मेरी लाइव में किसी भी क्रिएटर का नाम नहीं लेगा। गाइस, वो किसी भी क्रिएटर का मतलब था कि हमारे लप्पू जी, इनका नाम नहीं लेना है। आप समझ ही सकते होंगे, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद अभी भी अगर लोग उनकी लाइव में जाके लप्पू या मनीषा किसी का भी नाम लेंगे तो मतलब कहीं से भी ये कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं लेगी। बट कंट्रोवर्सी तो होनी ही है। जब इनका टॉपिक आता है तो आप समझ ही सकते हो कि ये कंट्रोवर्सी थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो गाइज, परसों बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई वाईटी पे और बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किया गया तब जब फलका दीदी ने एक रिकॉर्डिंग लीक कर दी। और वो रिकॉर्डिंग जबकि बहुत पुरानी थी, जस्ट बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ सुमित महल के करेक्टर को ख़राब करने के लिए वो एक ऑडियो निकाल के ये साबित करना चाहा कि सचिन और सुमित महल आपस में कुछ बातें कर रहे थे। और वो क्या बातें थी आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। देन उसके बाद हमारी दीदी ने, जगत दीदी ने कल रात को एक और वीडियो नहीं, लाइव किया था और उसमें साफ बोल दिया था कि मुझे किसी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरी लाइव करनी है और आप लोगों से अपने दिल की बात करनी है। तो किसी भी क्रिएटर का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कंट्रोवर्सी है, थमने का नाम ही नहीं लेगी। दीदी जब लाइव कर रही थी उस टाइम पे एक सुपर चैट आता है। सुपर चैट मैं आपको बताती हूँ, लाइव के टाइम पे अगर आप अपने फेवरेट क्रिएटर को कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हो तो उसे सुपर चैट कहते हैं। तो सुपर चैट के टाइम पे दीदी जी को 40 रुपीज़ का सुपर चैट आता है और उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उस सुपर चैट में लिखा था, मैं कभी भी सुसाइड कर सकता हूँ। और वो सुपर चैट थी 40 रुपीज़ की। तो वो सुपर चैट कुछ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं था। वो सुपर चैट सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि मेरा जो मैसेज है सबको हाईलाइट हो। और उस मैसेज में ये लिखा था कि मैं कभी भी सुसाइड कर सकता हूँ। तो जैसे ही ये मैसेज आया सबने बोलना शुरू कर दिया, ये हमारे लप्पू जी का मैसेज है। लप्पू जी अभी भी दीदी की याद में बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो रखे हैं और मरे जा रहे हैं और कभी भी मरने की कोशिश कर सकते हैं। देन उसके बाद जैसे ही दीदी ने लाइव ख़त्म करी तो भाई फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। लप्पू और दीदी शायद अभी भी बात करते हैं आपस में, शायद उनका टाका अभी भी भिड़ा हुआ है, तभी इसीलिए लप्पू जी ऐसी बातें कर रहे थे। क्योंकि जब लप्पू ने दूसरी बार शादी कर ली, व्लॉग बना लिया, उनके घर पे इतने सारे गेस्ट आए थे, सब कुछ सही हो गया था, फिर एकदम से लप्पू जी हमारे भैया को क्या हो गया, लप्पू भैया फिर से दीदी की याद में इतने क्यों परेशान हो जा रहे हैं। तो गाइज़, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मैसेज लप्पू ने ही किया हो, में भी शायद किसी और का किया धरा हो। क्योंकि सबको पता ही है कि कंट्रोवर्सी चल रही है तो थोड़ा थोड़ा हम भी आग में घी डाल के उसको थोड़ी सी और बढ़ाते हैं। कहते हैं ना, आग लगी हो उसको बुझाने का काम नहीं करते, आजकल उस आग में घी डालने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बस यही हुआ है और कुछ नहीं। बहरहाल जो भी ये सुपर चैट हुई थी इस पे अभी भी पुष्टि नहीं हुई है कि वो लप्पू ने ही की है। क्योंकि देखो, हम जब तक अपनी आंखों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते, हमें इस चीज़ का यकीन नहीं करना चाहिए। तो मे भी ये शायद किसी की शरारत हो और मे भी शायद किसी ने ऐसे ही फ़न के लिए डाल दिया हो। और क्योंकि सबको पता ही है कि ये सब चल ही रहा है तो चलो थोड़ा थोड़ा मज़े और ले ली जाए। वहाँ पर दूसरी तरफ मनीषा की बात करें तो मनीषा फिर से बहुत ज़्यादा दुखी रह रही है। कल की व्लॉग में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सैड सा फेस बना रखा था। इसी वजह से लोगों को ज़्यादा डाउट होने लग गया कि मे भी शायद वो अभी भी बात कर रहे हैं। क्योंकि मनीषा, इतना सब होने के बाद वो दोनों तो ठीक थे, मतलब उनके घर पे इतने सारे गेस्ट आए थे, शादी हुई थी, अब तो माहौल ठीक होना चाहिए। और लप्पू शायद अभी भी मनीषा को वैसे ही इग्नोर कर रहा है जैसे वो पहले करता था। तो मेरा तो एक ही सजेशन है, जो हो गया बात गई बीत गई, जो है उसको भूल जाना चाहिए और बहरहाल अपनी लाइफ को दोबारा से सेटल डाउन करना चाहिए। वहीं पे दूसरी बात की जाए तो लप्पू की माता जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारी जायदाद सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटों के नाम नहीं, बहुओं के नाम की जाऊंगी। क्योंकि हमारे बेटे तो दोनों ही बेकार है और अपनी जितनी भी जायदाद है ये सारी मैं अपनी बहुओं के नाम कर दूंगी। आने वाले टाइम में हमारे बेटे हमारी सेवा करें या ना करें, हमारी बहुएं ज़रूर करेंगी। और मनीषा का शायद कहीं ना कहीं ये हक भी बनता है। क्योंकि देखो,
सचिन का अभी तक भी माइंडसेट नहीं हो रखा है, तो मे बी शायद वो कुछ भी करे, एटलीस्ट मनीषा का फ्यूचर तो सिक्योर हो। क्योंकि देखो जो 7 फेरे लेके आई थी उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ गलत हो। और आई थिंक ये उसके लप्पू के पेरेंट्स का सही डिसीजन है कि वो अगर जायदाद मनीषा के नाम करते भी हैं तो क्योंकि दीदी 4 बार सोचेगी कि जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो मेरी बेटी को क्या ही पालेगा। हो सकता है, हम सिर्फ अजम्पशन कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा डिसीजन है लप्पू के पेरेंट्स का। कहीं तो उन्होंने अक्लमंदी दिखाई, अदरवाइज़ तो मुझे कहीं से भी वो अक्लमंद तो दिखाई देते नहीं हैं। फिर भी अगर वो दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मनीषा को सपोर्ट करना चाहिए, उसका हक भी बनता है और होना भी चाहिए। तो गाइज़ ये था सिर्फ और सिर्फ हाइक बनाने के तरीके कि कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग ट्रेंडिंग में ही बने रहें, क्योंकि भाई ट्रेंडिंग में रहने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और मे भी शायद ये लप्पू की ही शरारत हो, किसी के थ्रू उसने मैसेज करवाया हो ताकि कि लोगों में ये थोड़ा सा अभी भी एक्साइटमेंट क्रिएट बनी रहे कि अभी भी इनका कुछ चल रहा है। तो गाइज़ ये था हमारा छोटा सा वीडियो, छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या लगता है कि वो मैसेज लप्पू का था या किसी और का? आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे चुपके से बता देना कॉमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।